हेलो दोस्तों, मैं किफन यादव स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हौसला योजना शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के द्वारा यह हौसला योजना शुरू किया गया है। अब इसको किसने शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि जम्मू कश्मीर की जो भी महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। अब यह जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन सी है? श्रीनगर है और दूसरी राजधानी यहाँ जम्मू भी है इसकी राजधानी। और अगला जो है कि यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर में ही एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क यही है। और अगला जो है वो है कौन सा? दाची गाम नेशनल पार्क यही है। अगला जो है कि यहाँ पहले लोकेटेड था हेमिस नेशनल पार्क, लेकिन जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख से अलग कर दिया गया। तो जो ये हेमिस नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ये कहाँ चला गया? लद्दाख में चला गया। अगला जो है जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जम्मू कश्मीर ने हाल ही में क्या एक अनमोल ऐप लॉन्च किया है? अगला जो है कि आरबीआई ने यहाँ एक प्रणाली शुरुआत की है आरबीआई के द्वारा। कौन सी है? ई कुबेर भुगतान प्रणाली। और अगला जो है जम्मू कश्मीर ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की थी, वो कौन सी है? सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत जो भी जम्मू कश्मीर की लड़कियां हैं, मेधावी लड़कियां हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी स्टडी से संबंधित। अगला जो है तेजस्विनी योजना जम्मू कश्मीर द्वारा ही लॉन्च की गई है। इसके तहत 18 से 35 साल तक के जो भी लड़कियां हैं उनको व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। और अगला जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक सक्षम योजना लॉन्च किया है। इसके तहत जो भी बच्चे हैं वो उनके बच्चे यदि कोई एक कमाने वाला कोविड-19 से उनकी मौत हो गई है तो ऐसे परिवार को क्या 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और उनके बच्चे यदि स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको 20,000 रुपये सालाना क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति। और यदि कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको 40,000 रुपये सालाना क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला बात करें, जम्मू कश्मीर में हाल ही में एक कचौथ महोत्सव बनाया गया है। और अगला जो बात करें, हेरत महोत्सव भी बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर में हाल ही में राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव भी बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 के दौरान भारत में असंगठित श्रमिकों की मदद करने के लिए कितना ऋण दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा $500 मिलियन ने विश्व बैंक ने भारत में असंगठित श्रमिकों की मदद करने के लिए ऋण दिया है। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना किया गया था वो 1944 में किया गया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही आईएमएफ का भी स्थापना किया गया था। इसलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। और अगला जो बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविड मालपास हैं। ये कहाँ से है? अमेरिका से ही है। अमेरिका के ही व्यक्ति क्यों WB मतलब कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनते हैं? क्योंकि वर्ल्ड बैंक में जो सबसे बड़ा शेयर धारक है दोस्तों वो कौन है? अमेरिका ही है। इसलिए इसके ही व्यक्ति, अमेरिका के व्यक्ति ही वर्ल्ड बैंक के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। वर्ल्ड बैंक के जो CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और MD मैनेजिंग डायरेक्टर जो है भारतीय मूल की अंशुला कांत है। यहाँ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है? कार्मेट रेनहार्ड है। वह है हाल ही में कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र के 5वीं एवं 6ठी इकाई का निर्माण भारत किस देश के साथ मिलकर शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने रूस के साथ मिलकर कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र का 5वीं और 6वीं इकाई का निर्माण शुरू किया है। भारत और रूस के बीच में 2035 तक 12 परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। अगला जो है परमाणु संयंत्र की बात आई है तो भारत के कुछ प्रमुख एटॉमिक पावर स्टेशन देख लेते हैं। तो ये इंडिया का मैप है ये। तो यहाँ पर बना लेते हैं जल्दी से मैप। तो यहाँ पर जो स्थित है राजस्थान में जो स्थित है वो कौन सा है? रावत
भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन यहीं पास स्थित है गुजरात, और गुजरात में जो स्थित है वो है काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन। इसके ठीक नीचे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, और यह भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है तारापुर। और अगला जो है वो है जैतपुरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसके ठीक नीचे आता है कर्नाटक में स्थित है कैगांव एटॉमिक पावर स्टेशन, और ठीक यहाँ पास स्थित जो है यहाँ पास जो स्थित है वो है तमिलनाडु में है कौन सा? कुंडनकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन, और यह भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है। और कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन भी यहीं स्थित है। अगला जो है यहाँ पर आप देखेंगे यूपी है, यूपी में स्थित है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया के। अगला जो बात करें रूस के बारे में, तो रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को हो जाती है, और यहाँ रशियन रूबेल यहाँ की करेंसी चलती है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की भी सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, वोल्गा नदी कहलाती है। और जो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील यहीं स्थित है रूस में। और रूस के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इंडिया और रशिया के बीच में इंद्रधनुष और इंदिरा नेवी नाम की एक्सरसाइज होती है। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है माना पटेल। अगला जो बात करें कि ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं वो कौन बने हैं हाल ही में? फाजन प्रकाश बने हैं, फाजन प्रकाश। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है? वो बनी है भवानी देवी। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविक कौन बनी है? वो बनी है नेत्रा कुमानन। अगला जो बात करें ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली जूडो की खिलाड़ी भारतीय महिला कौन बनी है? वो बनी है फुफीला देवी। अगला बात करें कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले टेबल टेनिस के खिलाड़ी कौन बने हैं भारतीय? तो वो बने हैं फरत कमल। अगला जो बात करें टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत के पहले पहलवान कौन बनी है? तो वो बनी है विनय फोगाट। अगला जो बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की जो पहली भारतीय महिला जो भाग ले रही हैं वो कौन बनी है? वो बनी है फोनम मलिक पहलवान हैं। अगला जो है कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र जो भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं वो कौन है? मीराबाई चानू। और अगला जो है आदिति अफोक का नाम याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ओलंपिक के बारे में। अब अगला जो बात करें कि जो 2020 के नाम से 2021 में ओलंपिक खेला जा रहा है, ये कहाँ खेला जा रहा है? जापान की राजधानी टोक्यो में खेला जा रहा है, और ये किस नंबर का है? ये है 32वें नंबर का। अगला जो खेला जाएगा वो 2024 में खेला जाएगा कौन सा? 33वें नंबर का पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला जो होगा 2028 में खेला जाएगा, वो कहाँ खेला जाएगा? ये खेला जाएगा 34वें नंबर का लॉस एंजलिस अमेरिका में। और अगला जो है 2032 में खेला जाएगा जो ओलंपिक्स खेल, ये किस नंबर का होगा? 35वें नंबर का होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। और इसके पिछले मतलब हुआ था 2020 के पहले लास्ट वाला 2016 में हुआ था, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया गया है? तो जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि सभी नागरिकों को जो भी सरकारी योजनाएं हैं और आपातकालीन सेवाएं हैं उनकी सभी जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिल सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति जैसे पुलिस को कॉल कर सकता है फ़ोन नंबर से, और बात करें कि जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, और अगला जो बात करें कि जो कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर है 1075। अगला जो बात करें कि एम्बुलेंस का 108 नंबर और फायर का 104 नंबर, ये सभी सेवाएं उपलब्ध हैं इस जन सहायक आपका सहायक ऐप में। और काफ़ी सरकारी योजनाओं का भी बारे में जानकारी, कुछ भी जो है जॉब्स, कुछ भी गवर्नमेंट से संबंधित जानकारी एक ही ऐप में उपलब्ध कराई जाएगी, यह जन सहायक आपका सहायक ऐप में। और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। हरियाणा में हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम का 4th संस्करण जो किया जाएगा वो हरियाणा के पंचकुला में होगा। सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? तो ये हरियाणा में ही लगता है। फरीदाबाद को हरियाणा की जो बोलते हैं वो भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो है हरियाणा के बारे में बात करें तो फ्लिपकार्ट ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में एशिया का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर की स्थापना किया है। और अगला जो है हरियाणा ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की थी, कौन सा?
प्राण वायु देवता पेंशन योजना 75 साल से अधिक पेड़ों को पेंशन देने के लिए, और एक लॉन्च किया था आक्सी वैन, इसमें 1 करोड़ तक पेड़ लगाने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। और हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा चंडीगढ़ में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाल ही में किस बैंक ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर सैल्यूट डॉक्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया और इसी अवसर पर आईसीआईसीआई बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत डॉक्टरों को 10 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं, 10 करोड़ तक का ऋण दिया जा सकता है, और यह लॉन्च किया है आईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो बड़ोदरा गुजरात में है, और लेकिन इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो चेयरमैन है वो कौन से हैं वो चेयरमैन है कौन? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? संदीप बख्शी। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगला जो बात करें कि इसके जो वर्तमान में टैग लाइन है, वो टैग लाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। अगला बात करें कि हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने एक मर्चेंट स्टॉक शुरू किया था, किसके लिए? व्यापारियों के लिए। अगला जो बात करें एचडीएफसी बैंक के बारे में तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका भी 1994 में स्थापना की गई थी, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? अतनु दास हैं। और अगला जो बात करें सीईओ जो है शशिधर जगदीशन है। 2020 का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया था, यूरो मनी पुरस्कार दिया गया था। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय जो बैंक है वो कौन सा है? डीबीएफ बैंक है, डिजिटल बैंक ऑफ डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। और दूसरे नंबर पर था कौन सा? सीएफबी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक था, जो इसका हेडक्वार्टर केरला में है। और तीसरे नंबर पर था आईसीआई बैंक, और चौथे नंबर पर था एचडीएफसी बैंक। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में वन महोत्सव 2021 की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वन महोत्सव 2021 की शुरुआत जो है केंद्रीय सूचना एवं पर्यावरण के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा शुरुआत की गई है। वनों को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, और इसके तहत पेड़ एवं लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह वन महोत्सव शुरुआत की गई है। और ये कब से चलेगा? यह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। अगला जो बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी पे है थावरचंद गहलोत ने हाल ही में एक फेज पोर्टल लॉन्च किया है। फेज पोर्टल के तहत क्या होगा कि इसके तहत बुजुर्गों की देखभाल की जाएगी, और इसका जो फुल फॉर्म है सीनियर केयर एज ग्रोथ इंजन, इसका जो हो जाएगा फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक फाइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंक है वो कौन सी रैंक है? वो है 10th नंबर पर। और फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? तो वो है यूएसए है। सेकेंड नंबर पर कौन सा है? यूके है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें चीन और पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है भारत। तो 2020 में कितनी रैंक है? 10th नंबर है फाइबर कौन सा? वैश्विक फाइबर सुरक्षा सूचकांक में। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 14 नंबर पर है, इंडोनेशिया टॉप पे है। ग्लोबल डेमोग्राफी इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 53 नंबर है, नॉर्वे फर्स्ट पे है। हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स में Q1 में भारत की रैंक 84 और Q2 में 85 है, फर्स्ट पे है जापान। एफडीजी इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 120 है, फिनलैंड टॉप पे है। विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 43 है, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में स्वीडन टॉप पे है, भारत की रैंक है 87। अगला जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंक है 142 142वीं है, नॉर्वे टॉप पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 140वीं है, और इसमें जो है आइसलैंड टॉप पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 135 है, और इसमें जो टॉप पे है वो है फिनलैंड। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 121 और सिंगापुर टॉप पे है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 135वीं है, और इसमें फिनलैंड टॉप पे है। ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स में भारत की जो रैंक है 20 है, यूएसए जो है इसमें फर्स्ट पे है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।